Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, I'm going to talk about how optionals are all about doing previous year questions the right way. I will of course talk about this through my optional, which is anthropology. Now, anthropology has a very high PYQ repeat rate. पहले इस बात को prove करने के लिए I'll show you the 2022 means paper. I'll also give you in this video a complete compilation of all previous year questions from 2010 to 2021. ताकि आप आराम से उनको यूज कर सको इन योर प्रेप. सेकंड, मान लो हम ये मान भी लें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर वी सपोज टू डू, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड व्हाई डिस्पाइट द मॉडल आंसर्स बीइंग अवेलेबल पीपल आर नॉट स्कोरिंग दैट हाई. थर्ड, आई विल शो यू माई नोट्स एंड आई विल शो यू हाउ आई हैव मेड देम, कहाँ से मैंने सीखा है, एंड द सजेशंस एंड लर्निंग्स अबाउट एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1. पेपर 2 की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे. Before I start this video and go into detail, I would just like to give a huge thank you to Shubham Kumar sir, who is All India Rank 1 in CSE 2020. It is actually his strategy. शुभम कुमार सर की स्ट्रैटेजी है जो मैंने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उनसे मैंने ये बात सीखी. ऑफ कोर्स देयर आर माय लर्निंग्स आल्सो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न देन आफ्टर दैट, और मैंने उन चीज़ों को भी काफ़ी ऐड किया. बट दिस आइडिया दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये मुझे सबसे पहले उनसे पता चला था. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हिट रेट देखते हैं इन 2022 मेंस. कि मेंस 2022 में जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था उसमें कितने क्वेश्चंस एक्चुअली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पीवाईक्यू से रिपीट थे. ये 2022 का पेपर है, ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट दिस. अब मैं कहाँ से दिखाऊंगा आपको? दिस फाइल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ये फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, और 2010 से लेके 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज, दे आर सॉर्टेड इन दिस फाइल. ठीक है, तो आप ये फाइल डाउनलोड करने के लिए देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप वहां से कर लेना. चलो, लाइक माय टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिबेट बिटवीन फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट अप्रोच. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाते हैं. चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्रिटिकली एग्जामिन फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट व्यूज ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक लॉज in the study of primitive societies. Same question है ये, there is no difference here. Second, Mesolithic rock art in Indian subcontinent. ठीक है, 1.8 ये आर्कियोलॉजी का टॉपिक है. इसमें 1.8 में let us look at question 5. Elucidate Mesolithic culture and associated rock, R लिखा हुआ है, art होना चाहिए, with examples from India. This was the exact question in 2019. Same question was asked again in 2022. Then Radcliffe Brown's ideas on status, role and institution. This is not a direct repeat question, but काफ़ी repetition है इसमें, because status, role and institution कई बार पूछा जा चुका है. ये देखो, status and role, ठीक है, family या social institution. status and role क्योंकि वो syllabus का टॉपिक है. explain the concepts of status and role. अगर ये 2012 का क्वेश्चन अच्छे से किया जाए तो Radcliffe Brown का व्यू भी आप इसमें लिख सकते हैं. Pedigree analysis in genetic counseling, again I'll show you. आप chapter 9.1 पे जाइए. So this is 9.1. 9.1 is about genetic study, and इसमें क्वेश्चन 5 देखिए. डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ जेनेटिक स्टडी ऑफ मैन. इसमें जो फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं दैट इज एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी रिपीट है. सो सारे क्वेश्चन तो ऐसे दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है. मैं आप लाइक इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई देम. यहाँ पे स्क्रीन पर सारे लिखे हुए हैं. जैसे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ये एक नया क्वेश्चन है, बट ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल ये टर्म एज इट इज सिलेबस में मेंशन्ड है. सो इट इज अ न्यू क्वेश्चन बट डायरेक्ट सिलेबस से है. ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है अगर आप उस फाइल में रेफर करोगे. बट हाँ देखो, जैसे दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज से पहले नहीं आया, ये भी नया क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है. ये 3 क्वेश्चन आज से पहले नहीं आए थे. तो ऐसा नहीं है कि फुल रिपीट होता है, बट ये पूरा एज इट इज रिपीट है. ये हीथ कार्टर मेथड, ये वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था. जैसे अब ये हीथ कार्टर मेथड का क्वेश्चन है, तो इफ आई गो टू चैप्टर 10 जिसका ये एक्चुअल क्वेश्चन है, तो चैप्टर 10 इज अबाउट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये चैप्टर 10 में क्वेश्चन 10 देखो आप. What is anthropometric somatotype? Describe Heath and Carter method of somatotyping. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हीथ एंड कार्टर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन है, एंड इफ यू हैव रेड इट इन डिटेल यू कैन आंसर दिस. सेम थिंग यहाँ पर कल्चरल रिलेटिविज्म का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है 2.1 में, मेनी टाइम्स एज यू कैन सी इट हैज आस्क्ड. मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 2.1 में कल्चरल रिलेटिविज्म इज लाइक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स जो पूछते ही हैं, सिंस इट इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस. ये देखो, ये 2.1 सिलेबस है. कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स, कल्चरल रिलेटिविज्म इन 2016, कल्चरल रिलेटिविज्म व्हाई इज इट सो डियर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट 2013, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स 2010. यही क्वेश्चन एज इट इज 2020 में रिपीट कर दिया था. तो
यहाँ पर रेपिटेशन तो बहुत हाई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप, शमान सरसर, मेडिसिन मैन, दीज आर 2 न्यू क्वेश्चंस। ये जेनेटिक इम्प्रिंटिंग पे भी आज तक ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा था, बट दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस और ये अक्षय जैन सर की बुक में भी है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन ये जितने क्वेश्चंस हैं जिनके सामने ये कोई भी ये चीज़ लिखी है, आप यू कैन गो एंड वेरीफाई दीज आर एग्जैक्ट रिपीट्स। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन पे आ जाओ, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, तो अगर हम सिलेक्ट करके देखें तो 1 2 3 4, चलो ये मैं मान लेता हूँ सिलेबस से है तो इसको हम काउंट नहीं करते, फिर ठीक है हम ये वाला हम यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यू क्वेश्चंस है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, 50 मार्क्स ये हो गए। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन 1 2, इसको नहीं मानते चलो क्योंकि ये फिर भी सिलेबस से है, ये अक्षय जैन सर की बुक में भी है तो इसको मान लेते हैं, इन दोनों को नहीं मानते। तो अभी यहाँ पर देखो 10 मार्क्स 1E, ये है जो प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं हुआ। ये 3 क्वेश्चन हम एज इट इज सिलेक्ट करेंगे तो 50 मार्क्स, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो 1 2 3, तीनों क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड है। और अगर मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा तो 1 2 3 ये भी रिपीट हुए हैं और आप रेपिटेशन से इसको कर सकते हो। तो अगर जो मुझे 250 नंबर का एंथ्रोपोलॉजी अटेम्प्ट करना है, आउट ऑफ द 250 मार्क्स दैट आई एम सपोज टू अटेम्प्ट, 230 मार्क्स इज डन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और पेपर 2 में भी ये चीज़ ट्रू है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर बना लो, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी इजी जॉब नेविगेटिंग एंथ्रोपोलॉजी। बट अगर इतना ही आसान है तो सबके नंबर क्यों नहीं आते, ये है प्रॉब्लम। पहले ये परसेप्शन, 3 मंथ की परसेप्शन है। आई डोंट नो हु हैज स्प्रेड दिस मिथ इन द मार्केट दैट एंथ्रोपोलॉजी 3 महीने में कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता। एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग भी 3 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, एंड इट इज़ जस्ट अ मिथ दैट इन जस्ट 3 मंथ्स यू कैन फिनिश दिस प्रिपरेशन। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देन कोचिंग की प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर बात करूं तो मैंने जहाँ से फाउंडेशन कोचिंग ली थी, नाम नहीं ले रहा, बट जहाँ से ली थी वहाँ पर क्या था कि फोकस वाज ऑन ओल्ड थ्योरीज, कल्चरल एवोल्यूशनिज्म, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म पढ़ा रहे हैं, डिफ्यूजनिज्म पढ़ा रहे हैं, जो अब पूछा ही नहीं जाता। जो नई चीज़ें हैं, जो मॉडल आंसर्स हैं, जो नए क्वेश्चंस हैं, कोई भी कोचिंग इस अप्रोच के बेसिस पे नहीं चल रही। एंड मैं यहाँ पे मतलब नाम ले सकता हूँ करणदीप सर का, ही इज़ वेरी गुड, बट अगेन ये जो अप्रोच है मॉडल आंसर्स वाली, दिस नोबडी इज फॉलोइंग राइट नाउ। क्यों? क्योंकि मॉडल आंसर्स तो अवेलेबल है मार्केट में। इस बारे में भी देख लेते हैं। मॉडल आंसर्स अवेलेबल है इन 2 बुक्स में। एक है ये एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, ये विवेक भस्मे सर की बुक है, सर इज एन IAS ऑफ 2013 बैच, एंड ये अक्षय जैन सर की बुक है एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड, इसमें भी मॉडल आंसर्स हैं। ठीक है, और ये दोनों ही बहुत अमेजिंग बुक्स हैं, राइट, बिकॉज दे हैव हेल्प्ड सो मेनी एस्पिरेंट्स एंड दीज बुक्स आर रियली अमेजिंग। तो यहाँ पे आई वुड जस्ट लाइक टू से ह्यूज थैंक्स टू अक्षय जैन सर एंड विवेक भस्मे सर। बट इन बुक की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि बुक है बहुत ज़्यादा कॉमन, एंड सिंस द बुक इज़ वेरी वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज रीडिंग देम। सिंस ऑलमोस्ट एवरीवन इज रीडिंग देम, तो सबके पास इनका मटेरियल है, तो लोग एग्जैक्टली ये आंसर लिख के आते हैं। अब ये आंसर अगर आप एग्जैक्टली लिख के आ जाओ एंड सब ये आंसर लिख रहे हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा आंसर होगा, यूपीएससी विल ट्रीट इट लाइक अ मॉडल, लाइक अ एवरेज आंसर। सेकंड, इन बुक्स में क्या है, मैं अभी आपको अक्षय जैन सर की बुक ये मैंने यूज करी है, इट्स अ ग्रेट बुक, बट इसमें जैसे क्या है कि जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ ये पढ़ लो तो आप ये याद कर ही नहीं सकते। आपको you require conceptual clarity, and to be very honest and to be very grateful to अक्षय जैन सर, इनकी बुक की अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो इन्होंने खुद लिखी है ये बात कि यू आर नॉट मेंट टू रेफर दिस बुक डायरेक्टली। आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए, यू मेक दीज आंसर्स योर ओन, यू टेक हेल्प फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग एंड हेल्प हियर, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ये सर ने अपनी बुक में खुद बात लिखी है, सो ह्यूज क्रेडिट टू हिम। बट होता क्या है कि मोस्ट लोग सोचते हैं कि ये बुक रट जाओ क्योंकि PYQ रिपीट है, जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको यहाँ दिख जाएगा अक्षय जैन सर की बुक में कि PYQ एज इट इज लिखे हुए हैं और आप जाके एज इट इज उनको पढ़ाओ। बट ये है नहीं, दिस इज नॉट हाउ एंथ्रोपोलॉजी कैन बी डन, राइट। अब प्रॉब्लम तो हो गई, सोल्यूशन बताता हूँ। 2 तरह के सोल्यूशन है। एक तो आप बाकी टॉपर नोट से इसमें एडिशन करो, जैसे नारायण अमित सर हैं, रैंक 70 थे लास्ट ईयर, एंड मंदार पटकी सर है, आई थिंक इनकी रैंक 21 थी या 19 थी, आई एम फॉरगेटिंग। 2019 में आई थिंक रैंक 21 ही वाज, राइट। दोनों IAS बने, तो इनके भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगेन सेम प्रॉब्लम, एवरीवन इज रीडिंग देम। ऑल्दो ये थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड हैं, आप किसी इनके नोट्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ी और एफर्ट लगेगी। तो इफ़ यू डू दिस एफर्ट, तो आप एक बार क्राउड से थोड़े से अलग हो जाते हो, यू विल गेट स्लाइटली मोर मार्क्स देन द क्राउड विल गेट, बिकॉज फर्स्ट लेवल ऑफ क्राउड वो है जो सिर्फ अक्षय जैन सर या विवेक भस्मे सर की किताब पढ़ के लगेगा, उसे लगेगा कि मैं तो 300 ले आऊंगा। ये कभी नहीं होगा, यू विल हैव टू ऐड टू दैट। सेकेंड क्राउड होगा इस लेवल का,
जो ये नोट्स पढ़ेगा, ये नोट्स बहुत बहुत अच्छे हैं, बट अगेन बिकॉज कॉमनैलिटी आ जाती है, बहुत लोग सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, सिंस बहुत लोग सेम चीज़ पढ़ रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन हो नहीं पाती। तो एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन होती कैसे है? डिफ्रेंसिएशन यहाँ होती है, इट इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट फेचेस मार्क्स। मेरे जो मार्क्स हैं पेपर 1 में 152 और पेपर 1 में 118, ये ह्यूज गैप क्यों है? ये ह्यूज गैप इसलिए है क्योंकि पेपर 1 में कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, पेपर 1 में जो मैं आपको रिसोर्सेज दिखाऊंगा वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिसोर्सेज थे, और पेपर 2 में जो रिसोर्सेज थे वो टॉपर नोट्स थे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपर नोट्स की कोई गलती है इसमें, इन लोगों ने दे हैव डन अ ह्यूज सर्विस टू द कम्युनिटी एंड बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, बट मुझे ये रियलाइज हो गया कि किसी और के नोट्स पढ़ के कभी भी उस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ सकती जो खुद स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आती है। एंड ये मेरी गलती है कि मैंने पेपर 2 में, एक तो मुझे लगता है मैंने थोड़ी क्वेश्चन सिलेक्शन में गलती करी, लाइक आई कुड हैव इजीली गॉटन 130, आई डिड नॉट सिलेक्ट द क्वेश्चंस दैट आई न्यू वेल। ये मुझे पेपर लिखते लिखते भी समझ आ गया था, मैंने एक क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लिया था जो मुझे लगा मुझे आता है, बट मुझे लिखते लिखते याद नहीं आया, तो मुझे उसे आधा खाली छोड़ना पड़ा। बट स्टिल आई वुड, ये गैप अभी भी इसलिए जस्टिफाई नहीं होता, सो आई वुड इजीली से कि जहाँ जहाँ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वहाँ आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो जैसे मैं बता रहा था, फर्स्ट लेवल ऑफ क्राउड है जो विवेक भस्मे सर और अक्षय जैन सर की बुक पढ़ रहे हैं, सेकंड लेवल ऑफ क्राउड है जो ये वाली टॉपर्स नोट्स पढ़ रहे हैं। ये सारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट अगर आपको बिल्कुल टॉप मार्क्स लाने हैं, एंड दीज आर एन एग्जांपल ऑफ टॉप मार्क्स, दीज आर एन एग्जांपल ऑफ एवरेज मार्क्स, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में काफ़ी एवरेज मार्क्स हैं ये, बट ये टॉप मार्क्स हैं। तो ये टॉप मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो यू हैव टू गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, और ये स्टैंडर्ड बुक से कैसे यूज़ करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। पेपर 1 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देयर इज आर्कियोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इन तीनों में डिवाइड होता है। तो कौन सी स्टैंडर्ड बुक कहाँ से पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ऑल ऑफ दिस आई विल शो नाउ। देखो, आर्कियोलॉजी के लिए सिंपल रिकमेंडेशन दूंगा कि गो टू ईपीजी पाठशाला, ये गवर्नमेंट की, अगेन ह्यूज थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, बट ये इतनी सही चीज़ है, इसमें सारे ऑप्शनल्स के, ऑल ऑप्शनल्स, नॉट जस्ट एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, जो जो आप ऑप्शनल सोच सकते हो ह्यूमैनिटीज का, उसका पूरा मास्टर्स लेवल कोर्स फ्री में अपलोडेड है, जहां पे इंडिया के टॉप टीचर्स आर टीचिंग एंड पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप यही करके चले जाओ बस हर चीज के लिए एंथ्रोपोलॉजी में, आई कैन गारंटी कि आपके 270 to 80 मार्क्स आ जाएंगे। आर्कियोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली डीके भट्टाचार्य सर इज टीचिंग, एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों को भी इनके बारे में पता है, ही इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट eminent anthropologist, and जहाँ तक मैं जानता हूँ he is the most amazing teacher I have seen in my life, like he is my inspiration। कभी लाइफ में अगर मैं इनके जैसा पढ़ा पाया तो I will be so happy। बहुत ही बढ़िया पढ़ा रखा है सर ने, एंड आपको आर्कियोलॉजी रटना नहीं पड़ेगा। लोगों को नफरत होती है सेक्शन से कि आर्कियोलॉजी कौन पढ़े, आर्कियोलॉजी तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, बट यू विल रियली एंजॉय इट। तो आप क्या करो, या तो अक्षय जैन सर की बुक सेलेक्ट कर लो या विवेक भस्मे सर की बुक सेलेक्ट कर लो, दिस आपकी मर्जी है, आप दोनों बुक्स पढ़ के देख सकते हो। मैंने अक्षय जैन सर की बुक सेलेक्ट की थी, इसको अपना बेस बनाओ और इस पर एक्सपेंशन करो, नोट्स बनाओ फ्रॉम ईपीजी पाठशाला। कैसे एक्सेस करते हैं ईपीजी पाठशाला को मैं दिखा देता हूँ। जैसे दिस इज ईपीजी पाठशाला, आप टाइप करोगे तो ईपीजी पाठशाला लिखा आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप जाओ, दिस इज देयर वेबसाइट, यू प्रेस स्टूडेंट कॉर्नर। जब आप स्टूडेंट कॉर्नर पे जाओगे तो वो फिर आपसे सारे ऑप्शनल्स का आपको एक, इट विल गिव यू एन ऑप्शन ऑफ ऑल द ऑप्शनल्स दैट आर देयर इन द यूपीएससी एग्जाम। आफ्टर यू गो टू स्टूडेंट कॉर्नर, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि लाइक ईपीजी पाठशाला में आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाना, वहाँ पे यू कैन गो टू एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आप जाओगे तो आपको सारे मॉड्यूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल, सोशल, जो आपको चाहिए सारे आपको तरीके मिल जाएंगे। एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन सी द वीडियोज ऑल्सो, वहाँ पे वीडियोज भी अवेलेबल है एंड वहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, तो सब कुछ अवेलेबल है। एंड द टीचर्स आर टीचिंग वेरी वेल, वीडियोस यूट्यूब के सर्वर पे हैं, तो आप जैसे यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो इफ यू वांट टू। डीके भट्टाचार्य सर की प्लीज मत करना, इट विल बी अ ट्रीट फॉर यू। एंड आर्कियोलॉजी से तो एटलीस्ट आपको प्यार हो जाएगा इसके बाद। तो आई विल शो यू माई नोट्स हाउ आई हैव मैनेज दिस। तो जैसे ये अक्षय जैन सर की बुक है, मैंने अपनी बुक को पहले खुद की बुक को स्कैन किया, जब मैंने बुक को खरीद के स्कैन किया उसके बाद मेरे पास ये स्कैन कॉपी आ गई, इसको मैंने अपने गुड नोट्स में डाला। अब जैसे ये क्वेश्चन था मद्रासियन कल्चर, तो ये जो अक्षय जैन सर ने लिखा है अपनी बुक में, उसके बियॉन्ड जो जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि ये कृष्ण स्वामी में कोरतालेयर वैली ने हैफ्टिंग डिस्कवर हुई, एच टी संकालिया ने डिस्कवर करी, वाल टेक्निक डिस्कवर हुई, ये सारी चीज़ें ईपीजी पाठशाला से एडेड हैं। तो मेरे नोट्स में ये चीज़ें ऐड कर रखी हैं। जैसे ये मिडिल पेलियोलिथिक ऑफ इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा ईपीजी पाठशाला में लिखवाया है जो अक्षय जैन सर की बुक में नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये काफ़ी थियोरेटिकल नॉलेज है, बट दिस गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा एज जो बाकी लोगों के पास नहीं होता, राइट। जो मैं आपको न्यू क्वेश्चंस दिखा रहा था 3 जो पेपर के टाइम पे, जो इस बार सबको टफ लग रहे हैं,
दोज न्यू क्वेश्चंस आर देयर इन ईपीजी पाठशाला। बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट किसी भी कोचिंग मटेरियल में आप खोल के देख लो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही लाइक आई यूज्ड ईपीजी पाठशाला एंड अंडरस्टूड व्हाटएवर थिंग्स आई कुड एंड मैंने ऐड कर लिया। तो ये तो हो गया आर्कियोलॉजी। अब आते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वही बेस बुक आप सेम रख लो, जो भी आपने शुरू में सिलेक्ट की थी मैंने सेम रखी है, अक्षय जैन सर की बुक। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा एम्बर एंड एम्बर पूरी पढ़ो। अब देखो ये 800 पेज की बुक है, पूरी नहीं पढ़नी है, बट जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये बुक है, जो जो टॉपिक सिलेबस में है उन टॉपिक्स की एम्बर एंड एम्बर पढ़ लो। अगेन दिस इज एफर्ट, ये 3 महीने में खत्म नहीं होगा, ये 3 महीने में 300 मार्क्स की स्कीम नहीं है। और अगर आते भी होंगे किसी के तो मुझे नहीं पता कैसे आते हैं, बट इससे फायदा बहुत है। इफ यू डू दिस it will help you a lot because many direct questions are coming every year, every year direct questions are coming जो किसी और मटेरियल में अगेन आपको नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ मैं आपको लेट मी शो यू एक चैप्टर जो सब लोग इग्नोर करके जाते हैं, जिससे अब हर साल क्वेश्चन आने लग गया है, चैप्टर 7 लैंग्वेज। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, क्रिटिकली एग्जामिन दैट द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर। ये इतना टेक्निकल क्वेश्चन है कि किसी और बुक में रेयरली आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बट इफ आई गो टू एम्बर एंड एम्बर, ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेज, लेक्सिकल कंटेंट में और वोकैबुलरी में, एग्जाम्पल्स, ट्राइब्स के एग्जाम्पल्स, जैसे लोग कहते हैं कि आपको ग्लोबल ट्राइब्स के एग्जाम्पल देने हैं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। एंड थिंग्स लाइक मैरिज, फैमिली, सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर देयर। इन पे पूरा पूरा एक चैप्टर है, मैरिज पे एक चैप्टर है, फैमिली पे एक चैप्टर है, डिसेंट पे एक चैप्टर है, किनशिप पे एक चैप्टर है, and you will get all the examples you need also, and global examples which are very hard to find. So this effort will certainly give you a lot of reward. Finally, जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ, कल्चरल रिलेटिविज्म की बात हो रही थी, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, राइट, बट कल्चरल रिलेटिविज्म को इस बार रेस थ्योरी से लिंक करके पूछा है, और ये चीज सिर्फ मेंबर में है। अब ये अक्षय जैन सर की बुक है, ऑफ कोर्स सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, राइट, बट द पॉइंट हियर इज, तो सर की बुक में काफी अच्छा है, बट ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये आपको एम्बर से डालनी पड़ेंगी, तभी आपका आंसर यूनिक बनेगा। कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स पूछा था, इसमें दे विल बी व्यूज ऑफ सर्टेन स्कॉलर्स, जैसे यहाँ ज़ेकेटनर का व्यू है, ये तो चलो काफी कॉमन है, बट थिंग्स लाइक पॉल रोजनब्लैट हैज सेड, व्हाट माइकल ब्राउन हैज सेड, राइट, ये चीजें, जैसे ये पॉल रोजनब्लैट का व्यू है, दिस विल ओनली बी फाउंड इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। एंड ये एग्जाम्पल्स, फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन, एस्किमोज एंड इनुइट्स में फीमेल न्यूबॉर्न्स की किलिंग, ये आपको एम्बर में मिलेंगे, एंड दैट वुड बी ग्रेट, राइट, सो दैट वुड गिव यू अ ग्रेट एडिशन। तो ये आप उसी बुक में ऐड कर लो। अब इसमें अगर आप डिजिटली नहीं पढ़ते तो शुभम कुमार सर ने जो बताया था वही मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इन्होंने इस बुक की पूरी, उन्होंने क्या किया, बुक की पूरी बाइंडिंग खुलवा ली, देन ही गॉट दीज लूज पेजेस एंड बीच में अपने A4 शीट्स ऐड करके आंसर्स बना लिए, राइट, ओके, जैसे माइकल ब्राउन का ये स्टेटमेंट यहाँ पे, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम मेंबर, ऑलराइट। चलो लास्ट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी नुआंस्ड एडवाइस है, इसको अगर हम डिवाइड करें, फॉसिल्स वाला पार्ट जहाँ पे निएंडरथल्स, होमो सेपियंस एक्सेट्रा है, तो बेस बुक वही रख के पीनाथ से एडिशन कर सकते हो, ठीक ठाक एडिशन है एंड आपको समझ आ जाएगा, राइट। अगेन अगर आपको यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ईपीजी पाठशाला की वीडियोस इस मामले में काफी अच्छी हैं। देन चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, इट इज अबाउट ह्यूमन ग्रोथ, डेमोग्राफिक थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मैं कहूँगा डायरेक्टली ईपीजी पाठशाला से ऐड करो, वंडरफुल कंटेंट इज देयर एंड बहुत एडिशन मिलेगी एंड बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड मुझे लगता है, अभी मुझे परसेप्शन ही है एटलीस्ट, कि इन चैप्टर्स में लिख के मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, बिकॉज देयर इज अ राइट आंसर। ये थोड़े साइंटिफिक हैं, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा ह्यूमैनिटीज बेस्ड है, राइट। लास्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो रेस वाला पार्ट है, दैट यू शुड डू फ्रॉम एम्बर, बिकॉज उस पर क्वेश्चन आते हैं और एम्बर में ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। जो core genetics वाला पार्ट है, that in that you can use PNAT or you can take help from EPG पाठशाला, but PNAT should be enough। तो ये हमारे सोर्सेज डिलिनेट हो गए। अब वहां पर हमने देखा था जेनेटिक इम्प्रिंटिंग पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, राइट, मैंने आपको कहा था कि ये सिलेबस का पार्ट है। अब देखो अक्षय जैन सर की बुक में दिस 2022 के ही पेपर का क्वेश्चन है, लाइक इफ यू वांट आई विल जस्ट शो यू। 2022 के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, ये रहा शायद यहाँ पे, ये देखो, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग इन ह्यूमन डिजीजेस, राइट। अब ये सिलेबस में एज इट इज लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, बट क्योंकि सिलेबस में था तो अक्षय जैन सर ने बुक इतनी अच्छी लिखी है कि उसमें दिस थिंग वाज अवेलेबल, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। बट पॉइंट ये है कि जेनेटिक इम्प्रिंटिंग सर की बुक में इतना है बिकॉज सर इज स्टक टू द वर्ड लिमिट। अब ये पढ़ के आपको याद नहीं हो सकता सिर्फ, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, एंड सर ने खुद भी लिखा है ये बुक में। तो मैंने क्या किया, आई एडेड फ्रॉम ईपीजी पाठशाला एंड पीनाथ, एंड मैंने समझा कि क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं जेनेटिक इम्प्रिंटिंग के, क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से प्रेडर-विल्लाई सिंड्रोम और एंगलमैन सिंड्रोम। ऑफ कोर्स थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड होता है तो इन चीज़ों में और समझ आती हैं चीज़ें। देन और कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
यूनिपेरेंटल डाइसोमी, डाइपेरेंटल डाइसोमी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ये कैसे हेल्प करता है, राइट? सो नाउ दैट योर आंसर हैज ऑल ऑफ दीज डायमेंशंस, आपका अब अगर आपको 10 मार्कर लिखोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू गेट मोर मार्क्स देन समबडी हु इज जस्ट रीडिंग दिस। तो तभी मैं आपको कह रहा हूं कि एफर्ट का वैल्यू है एंड एफर्ट से मार्क्स आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, राइट? ओके, सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन ये कि अगर तो आप मींस 2023 दे रहे हो एंड यू आर लॉस्ट अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, देन मैं कहूँगा सीधा टॉपर नोट्स पे जाओ। टॉपर नोट्स से आप एक लेवल तक डेफिनेटली अपनी एनरिचमेंट कर सकते हो। टॉपर नोट्स यूज़ करो, जैसे कि नारायण नमित सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, मंदार पटकी सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये टॉपर नोट्स आप यूज़ करो। प्लस आप अक्षत जैन सर या विवेक भस्मे सर या जहाँ से भी आपने कोचिंग लिए उन बुक्स को यूज़ करो, तो आपका काम हो जाएगा। बट इफ़ यू आर गिविंग मीन्स 2024 एंड बियॉन्ड, अगर इसके बाद का आपका प्लान है, तो आई विल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू रेफर टू द स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज जो एफर्ट है दैट विल सेट यू अपार्ट एंड इट विल ब्रिंग यू मार्क्स। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो, जैसे अक्षत जैन सर की बुक में जेनेटिक इम्प्रिंटिंग इतना है, अगर आप अभी जेनेटिक इम्प्रिंटिंग पढ़ लो तो आपको हार्डली 5 से 6 लाइन याद रहेंगी उसमें। बट अगर आप पीनाथ से जेनेटिक इम्प्रिंटिंग पढ़ लो, आप मैकेनिज्म्स भी पढ़ लोगे, डिजीजेस भी पढ़ लोगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लोगे, देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर बेटर एंड आपका आंसर भी बेटर आएगा। सो मोर रीडिंग एंड मोर एफर्ट डज लीड टू मोर मार्क्स, और ये 3 महीने में एंथ्रोपोलॉजी की परसेप्शन खत्म कर लो अपने दिमाग में। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। A huge thank you for all of you for watching and for being patient. I know I was late in releasing this video, but बहुत ज़्यादा काम चल रहा है actually आजकल। And next video जो होगी वो that I'll release on Wednesday, and उसमें I will talk to you about 2024 means। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि 2024 means के लिए हम क्या करें। तो अब जो भी वीडियो YouTube पे वीडियोस आएंगी they will be mainly about means 2024 and beyond। तभी एक स्पेशल फोकस ग्रुप बनाया था ताकि 2023 वालों को बहुत स्पेसिफिक अलग एडवाइस देनी होती है, और 2024 एंड बियॉन्ड वालों के लिए बहुत स्पेसिफिक और अलग एडवाइस है। तो वट एवर वीडियोज आर देयर गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब नाउ, दे आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन मीन्स 2024, तभी मीन्स 2023 का एक अलग ग्रुप है। ऑल राइट, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।